हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स का 2 क्लास कर चुके हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड जो बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए, उसमें हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। तो आज जो है हम लोग उसी टॉपिक से जो दो क्लास हुआ था उसमें फर्स्ट क्लास में जो हम लोग पूरा टॉपिक कवर किए थे, आज उसका हम टोटल करीब 25 या 26 या 30 MCQ करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपको पता होगा बिहार बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम होता है साइंस का, वो आपका 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपका होता है स्कूल में प्रैक्टिकल। तो टोटल हो गया 100। जो आप बोर्ड में एग्ज़ाम लिखने जाते हैं 80 मार्क्स में 40 मार्क्स जो आपका होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरे सिलेबस में आपका जो है एकदम हाफ जो है, एकदम पूरा आधा जो है आपका ऑब्जेक्टिव का क्या है बताइए महत्व है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक टॉपिक से चप्पा चप्पा से पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये पूरा सीरीज चलते रहेगा। आज ये क्लास 1 है और आगे भी क्लास आते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख चुके हैं जो बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप सब लोग पूरा तैयार हो जाइए और देखते हैं कि हम कितना इसमें आप क्या सही कर पाते हैं। आप सब जो है ना काउंट करते जाइएगा कि आपको 25 में जो है कितना सही हुआ। फिर आप हमको क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। ठीक है, ईमानदारी से बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो दोस्त सब है वो भी पढ़े, तो आप उसको तक भी क्या कीजिए बताइए, इसको पहुंचा दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको डील करते हैं। कह रहा है क्या, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। यानी फिर देखिए ऑप्शन में आपका है पास्कल, न्यूटन, लेमार्क और अरस्तू। देखिए जो आपका ये पास्कल है, ये जहाँ तक हमको पता है ये दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है बताइए, दाब का। ठीक है ना। लेमार्क जो है ये सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे, सबसे पहले। तो भौतिकी से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। और ये जो अरस्तू साहब हैं, एरिस्टोटल। ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। तो ये जो है ना जीव विज्ञान के बारे में आगे बढ़ाए थे। यानी कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किए थे अरस्तू, लेमार्क। लेकिन जीव विज्ञान को पूरा जो डेवलप किए, जो उनके बारे में जो बात किए आगे, वो किए थे अरस्तू। तो हमारा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं है, ना हमारा ये होगा ना हमारा ये होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, न्यूटन। तो भौतिक विज्ञान का जो पिता है वो हमारे हैं न्यूटन साहब। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि न्यूटन, आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते होंगे, वो इन्हीं का दिया हुआ है। न्यूटन का गति नियम आप लोग पढ़े होंगे, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है ना। न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन। ये अपने ज़माने में बहुत ही मेधावी विद्यार्थी थे। मैथ हो या फिजिक्स हो, इनका विज्ञान के क्षेत्र में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर आइजक न्यूटन, इनका जन्म जो है वो 1642 ईस्वी में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, वो है आपका न्यूटन। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में जितना भी घटना घटा जाता है उस सबको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं बताइए, भौतिक विज्ञान। जो केमिकल से संबंधित, पदार्थ से संबंधित जो हम पढ़ते हैं वो आता है हमारा रसायन में। और वनस्पति में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधा के बारे में, ये आपको मोटा मोटी बताते जा रहे हैं। और जंतु विज्ञान में हम जो है ना जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग भी जंतु ही हैं। ठीक है ना, तो वो होता है जंतु विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा आपका भौतिकी या भौतिक विज्ञान। देखिए आप सिर्फ भौतिकी लिखिएगा, जिसके साथ में विज्ञान मत लिखिएगा, भौतिक लिखिएगा तब विज्ञान लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह ऊर्जा जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। ठीक है, देखिए एक देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, ये तो होगा नहीं। एक आपका ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा तो हमें सुनने में मदद करता है। एक देखिए आपका है ज्वारीय एरिया, समुद्र से बला है। आपका जो है ना प्रकाशीय ऊर्जा ही है जो आपको क्या करता है बताइए, देखने में मदद करता है। किसी वस्तु को देखने योग्य जो बनाता है वो हमें कौन बनाता है बताइए, वो हमें बताता है प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। इसमें देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन असत्य है। ध्यान से समझते हो, इसमें कह रहा है कि कौन असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा जो है ठीक से सवाल को पढ़ता नहीं है, उसको क्या करता है आंसर कर देता है। इस चीज़ से क्या करना है आपको बचना है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कौन सत्य है, तो अगर कौन सत्य है तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगर सत्य पूछा है तो उसमें 3 क्या होगा बताइए, 3 आपका गलत होगा। ठीक है, और 1 क्या होगा बताइए, सही होगा। अगर सत्य पूछेगा तो हम इसको खोजेंगे।
अगर आपसे पूछेगा कि कौन औसत है तो फिर क्या होगा बताइए, उसमें भी आपका 4 ऑप्शन रहेगा। औसत अगर पूछेगा तो उसमें 3 जो है वो आपका रहेगा सही और 1 क्या रहेगा बताइए आपका गलत। जैसे देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन औसत है, तो ये 4 में 3 सही होगा, बस 1 क्या होगा बताइए गलत होगा, तो हम गलत वाला को खोजेंगे। ठीक है, इसको याद रखना एकदम। आगे देखते कह रहा है क्या, सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्या बताइए गलत है। सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल एकदम सही है, ये तो होगा नहीं। कह रहा है क्या कि प्रकाश चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, यानी कि हमारा ये जो है यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा औसत है। क्या बताइए, प्रकाश जो है एक चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग हम किसको कहते हैं बताइए, वह तरंग जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं चुंबकीय तरंग। फिर देखिए प्रकाश हमें देखने मत करती, बिल्कुल सही है। प्रकाश समदैशिक और समांगी मार्ग में गमन करती, ये भी बात एकदम सही है। ये 3 बात ए बी और डी क्या बताइए सही है, सी हमारा क्या बताइए गलत है। तो हमें गलत ही कह रहा था, तो हमारा ये क्या हो गया बताइए हमारा आंसर हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, औसत तो पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मुख्य स्रोत हमसे पूछा जा रहा है। देखिए विद्युत बल्ब, जलता हुआ बल्ब हमें प्रकाश देता है, विद्युत बल्ब नहीं। तारा, तारा तो है हमारा प्रकाश का स्रोत। ग्रह, सूर्य भी देखिए एक तारा है, सूर्य भी क्या बताइए एक तारा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं देखिए ग्रह के पास अपना लाइट ही नहीं है, तो होगा नहीं है, ये तो हमारा होगा नहीं। तो देखिए सूर्य की किरणें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए आपका आंसर आप कभी कभी जो आंसर आप सी भी लगा सकते हैं और ये ए भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम कह सकते हैं कि आंसर यहाँ जो करेक्ट होगा वो हमारा होगा सूर्य की किरणें। ठीक है ना, प्रकाश का हमारा क्या बताइए मुख्य स्रोत है। ठीक है ना, हम पृथ्वीवासी के लिए जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है वो हमारा है सूर्य। कह रहे हैं कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में चलती है। देखिए वक्ररेखा में चलती, बिल्कुल गलत बात है। वृत्ताकार भी नहीं चलता है, ये भी नहीं होगा। प्रकाश की किरणें हमेशा चलती है, वो है सीधी रेखा में। कैसे चलती है बताइए, सीधी रेखा में, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, हमेशा प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर या सीधी रेखा में गमन करती है। आगे कह रहा है कि प्रकाश की चाल कितनी है। प्रकाश की चाल यानी देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट। आपको हम अगर आप क्लास किए होंगे, आप यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास आप किए होंगे, तो आप ये आप एक भी आपका गलत नहीं होने वाला है। स्पीड ऑफ लाइट, देखिए प्रकाश का चाल जो होता है वो होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश चलती है वो चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर को हम मीटर में बदल देते तो क्या आ जाएगा बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तीनों आंसर हो सकता है। ठीक है ना, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए ये आपका किलोमीटर में है, ये आपका मीटर में, और ये आपका है सेंटीमीटर में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास एक है 3 लाख किलोमीटर सही, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, और ये भी आपका क्या बताइए सही है। लेकिन ये गलत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 लाख किलोमीटर पर मीटर लिखा, मीटर नहीं होता। ये तीनों आंसर इसमें होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, पूरा याद रखिएगा। आपको एग्जाम में ये चारों में से कोई आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है, मान लीजिए ये सन है और ये हमारा अर्थ है, यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करती है वो अर्थ पे आती है, उसको लगता है टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी 8 मिनट तो दिया हुआ, लेकिन 20 सेकेंड नहीं। इसका मतलब क्या, देखिए आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो क्या होगा बताइए 8 × 60 कितना हो जाएगा बताइए 480। आइए 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 500 सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 500 सेकेंड। आप सब लोग पूरा मिलाते जाइए, देखते जाइए आपका कितना कितना सही हो रहा है। ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे पूरा स्पीड में, एकदम पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। फिर कह रहे हैं देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है। ठीक है ना, और देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर, एक लिखा है नहीं पता। ठीक है ना, तो आपको देखिए क्या होगा आंसर। देखिए आंसर जो आपका होगा 15 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारा कितना है बताइए, बता देते हैं आपको क्लियर करके। वो है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और टोटल समय अर्थ पे आने में लगता है वो लगता है 500 सेकेंड। इसको इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए 15। ये देखिए 2 3 2 5 2 7 को जीरो बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट कर लीजिए, ये आपका किलोमीटर होगा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया बताइए? 15 करोड़। सिंपल है। आपको कह रहा है कि सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाई जाती है। देखिए सूर्य में मुख्य रूप से जो पाया जाता है, इसको इधर से कर लीजिए, तो वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ठीक है, बाकी ये सब आपका आंसर नहीं होगा। आप इसको, ये आपका आंसर नहीं होगा, इसको याद रखना है। बताइए, इस सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल पर हाइड्रोजन जो है 1 नंबर पे है और ये आपका दूसरा नंबर पे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन सा प्रकाश उत्सर्जित, इनमें से कौन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो प्रकाश देता ही नहीं, उत्सर्जित नहीं करता। देखिए सूर्य तो प्रकाश देता है, डी आंसर होगा नहीं। बल्ब और एक है, देखिए जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश देगा, ये तो होगा नहीं आंसर। यानी देखिए बल्ब और लालटेन ये दोनों प्रकाश नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा? जलता हुआ बल्ब हमें प्रकाश देता है। अगर यहाँ पर लिखा हो रहा था जलती हुई बल्ब, तो ये क्या होता है बताइए? हमें प्रकाश देगा। जलती हुई लालटेन हमें क्या होता है बताइए? प्रकाश देता है। ठीक है ना, आप बल्ब लालटेन खरीद के ले आइएगा, घर में रख लीजिएगा, तो उससे आपको लाइट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बल्कि आपको उसको जलाना पड़ेगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। लालटेन में आपको जो है ना केरोसिन ऑयल देना पड़ेगा, तभी आपका जलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोमबत्ती दिया और वो भी गलत होगा। जलती हुई मोमबत्ती हमें लाइट देती है। आप कह रहा है कि इनमें से कौन अदीप्त वस्तु है। देखिए 2 तरह का वस्तु होता है, एक होता है दीप्त वस्तु है और एक होता है अदीप्त। ठीक है, जो प्रकाश देता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो वो दीप्त है, जिसके पास नहीं हो वो क्या होता है? अदीप्त है। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है अदीप्त। देखिए तारा के पास लाइट है, चांद के पास लाइट नहीं है, कुर्सी के पास भी लाइट नहीं है, तो ये दोनों हमारा आंसर। इसमें पूछा भी गया कौन अदीप्त है। देखिए ये दीप्त है, लिख देते हैं पहले। जलती हुई लालटेन दीप्त है। तारा, यानी देखिए तारा के पास अपना लाइट है, ये भी दीप्त है। लेकिन ये दोनों क्या बताइए? ये दोनों आपका अदीप्त है, तो ये दोनों आंसर होगा। तो जो बच्चा अगर मान लीजिए कि सी और डी लगाए होंगे, उनका क्या होगा बताइए? पूरा सही होगा। आप लोग को समझ में आते जा रहा होगा। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे प्रकाश के चलने का पथ क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान समझते हैं कि प्रकाश के चलने का पथ क्या कहलाता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन है प्रकाश पुंज, किरण पुंज, किरण, एक लिखा है नहीं पता। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रकाश पुंज और किरण पुंज। देखिए सबसे पहले ये दोनों एक ही वर्ड है, क्या बताइए? प्रकाश पुंज को हम किरण पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज को हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखिए प्रकाश का चलने का पथ जो है वो है हमारा किरण है। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए कि सन से अर्थ पर जिस रास्ते से प्रकाश आती है उसी को हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं बताइए? यही किरण जो है समूह बना ले, क्या बना ले बताइए? समूह मतलब क्या होता है? झुंड बना ले, उसको हम कहते हैं क्या? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश पुंज जो होता है वो होता है, आप लोग एक बार देख लीजिए कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है वो होता है आपका पूरा 3 प्रकार। कितना होता है बताइए? हम नाम लिख देते हैं आपका। एक को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, एक को हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, और एक जो हमारा होता है वो होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है ना, आपको क्या करना है? इसको पूरा याद रखना है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे भी देखते हैं हम लोग। ये आपको क्या कीजिएगा? इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं बताइए? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम याद रखना है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं बताइए? अभी जस्ट हम पीछे पढ़े थे, किरण किसको कहेंगे बताइए? प्रकाश के चलने का पथ, यानी कि जिस रास्ते से प्रकाश चल के अर्थ पे आती है उसको हम क्या कहते हैं बताइए? प्रकाश के चलने का पथ किरण कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। कह रहा है कि देखिए चित्र क्या दिखाती है। ठीक है ना, ये आपको समांतर प्रकाश पुंज दिखाती है या अपसारी दिखाती है, अभिसारी दिखाती है, चित्र आपको क्या दिखा? देखिए हम जैसा को बताया कि प्रकाश पुंज जो होता है वो होता है आपका 3 तरह का। ठीक है ना, देखिए एक ये और एक देखिए आपको एरो देखना है, एरो, और एक देखिए आप यहाँ पे समांतर वाले। देखिए ABC, ये ABC। आंसर आप लोग को एकदम कमेंट करना है, हम बस समझा। देखिए
यहाँ पे देखिए क्या कि 3 जगह, बहुत सारे जगह से रे आ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। 3 जगह से ए से बी से सी से रे आके एक जगह क्या हो रहा है बताइए, जमा हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बताइए कि एक पॉइंट से रे निकल के अलग अलग दिशा में क्या कर रही है बताइए, ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए, अलग दिशा में क्या कर रहा है बताइए। यहाँ पे देखिए ये जो रे है ये पूरा क्या है, सॉरी सबके समांतर है, क्या बताइए। तो इसी में देखिए, इसी में कोई एक देखिए समांतर वाला सबको पता है, देखिए ये समांतर है, क्या बताइए, समांतर। तो अब देखिए समांतर है, ये तो आंसर होगा नहीं। अब देखिए समांतर भी नहीं होगा, अब बचता है बी और सी में। तो अब आपको फोटो देख के बताना है कि देखिए इसमें कौन सा ये होगा, ये आपको क्या करना बताइए, कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, जिसका आंसर सही होगा उसको हम अभी लाइक कर देंगे। अब कह रहा है कि जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आसानी से गुजर जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए 3 तरह का पदार्थ होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक को हम कहते हैं पारदर्शी और एक को हम कहते हैं अपारदर्शी और एक है हमारा पारभासी। हम एक बार में पहले कॉन्सेप्ट कर देंगे फिर आंसर देंगे। देखिए जी, पारदर्शी में जिसमें जो है सूर्य की किरणें पूरा आर पार कर जाए, पूरी तरह से क्या कर जाए बताइए, आर पार कर जाए, ठीक है ना। अपारदर्शी में एक भी रे जो है पार नहीं हो सकती और पारभासी में आंशिक रूप से यानी कुछ कुछ रे जो है पार कर सकता है, उसको हम कहते हैं पारभासी। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि आसानी से गुजर जाए, तो गुजर जाएगा तो वो एक ही होता है, वो है हमारा पारदर्शी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी मतलब जो पास करने देगा लेकिन पूरे रे को पास करने नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा। किसको बताइए, थोड़ा थोड़ा रे को क्या करने देगा, पास। जैसे मान लीजिए कि पर्दा लगा हुआ है कहीं पे, हल्का सा लाइट आ रहा है, भींगा हुआ ये तेल में भींगा हुआ कागज है, उससे थोड़ा सा लाइट आ रहा है, ठीक है ना। घिसा हुआ शीशा है, उससे थोड़ा सा लाइट आ रहा है, तो लेकिन वो पूरी तरह से पार करने नहीं देता। जो पूरी तरह से पार करने नहीं दे, कुछ भाग को ही पार करने दे, उसको हम कहते हैं पारभासी। जिससे लाइट पूरी तरह से आर पार हो जाए उसको हम कहते हैं पारदर्शी, और जो साफे पार करने नहीं दे उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा होगा, देखिए तेल लगा कर, क्योंकि देखिए ये जो है आपका, ये आपका पारभासी है, हमसे पूछा जा रहा है पारभासी ही, ये आपका अपारदर्शी, इससे पार हो ही नहीं सकता। बाकी देखिए ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों है पारदर्शी, क्या होता है ये, पारदर्शी। आंसर आपका होने वाला है तेल लगा हुआ कागज। अब कह रहे हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जानते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। इसमें कोई नहीं है। अगर इनमें से कौन अपारदर्शी पदार्थ है, हमें इसमें अपारदर्शी जो है ना, देखिए लकड़ी अपारदर्शी पदार्थ है। ये खत लिखा है, पता नहीं क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन को काट दीजिए। हल्के बादल तिल का, ये देखिए हल्के बादल से लाइट पार हो सकता है, इससे भी लाइट पार हो सकता है, थोड़ा थोड़ा। अपारदर्शी पूछा तो लकड़ी से लाइट पूरा पार हो सकता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, ए। आप कह रहा है कि अलकतरा इनमें से किसका उदाहरण है। अलकतरा जो है ये आपका अपारदर्शी का उदाहरण है। अलकतरा से लाइट पार नहीं कर सकता। अलकतरा देखेंगे रोड जो बनता है उस पर होता है। कह रहा है कि किस अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनती है। तो देखिए ये होगा यहाँ पे छोटे, देखिए हम कह सकते हैं, देखिए परावर्तन से हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि एक बड़े प्रकाश स्रोत से ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा एक छोटे प्रकाश स्रोत से तीक्ष्ण छाया बनता है। ये कभी आंसर याद रखिएगा इसको सबसे पहले। कह रहा है कि छाया किस घटना को प्रदर्शित करता है। देखिए प्रदर्शित ऐसे होगा, इसको हम लिख देते हैं सबसे पहले। छाया किस घटना को प्रदर्शित करता है, देखते हैं एक बार। सब क्या प्रकाशीय घटना को, भौतिक घटना, ये घटना होगा यहाँ पे। रासायनिक घटना भी नहीं होगा, भौतिक घटना भी नहीं, हम कह सकते हैं ये प्रकाशीय घटना। प्रकाशीय घटना का नहीं छाया बन, जैसे देख लीजिए क्या कि जब जो है ना सूर्य के किरण के रास्ते में कोई ऐसा पदार्थ आ जाए जो अपारदर्शी हो, जो क्या बताइए अपारदर्शी हो, इससे वो पार नहीं कर पाता है। जब उसको पार नहीं कर पाता है तो लेकिन इसके ऊपर से जो लाइट मान लीजिए पार कर जाता है यहाँ से, तो यहाँ आता है, लेकिन ये जो भाग है ये पूरा हो जाता है अंधेरा, तो यहाँ बनता है आपका छाया। क्या बनता है बताइए, छाया। याद रखिएगा ये प्रकाशीय घटना है। आगे चलते हैं। कह रहा कि समांगी माध्यम में प्रकाश का गमन होता है। देखिए हमेशा प्रकाश जो है ना वो चलता है सीधा। क्या चलता है बताइए, सीधा। आगे कह रहा है कि प्रकाश गमन कर सकता है एकदम, देखिए निर्वात में भी, हवा में भी, पारदर्शी माध्यम में भी। इसका मतलब है क्या कि इसको आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। देखिए प्रकाश जो है ना हर दिशा में, हर माध्यम में गमन कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करते।
जैसा कि आपको पता है, अब आप लोग आंसर बताइए कि निर्वात किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बताइए। कह रहा है कि हवा में, पानी में, याद कि 5 नहीं, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग कांच, ठीक है ना। तो ये आपका होगा निर्वात में, किसमें होगा बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल वो सबसे अधिक होता है, वो होता है 3 लाख किलोमीटर। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कितना बार। चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल होती है। देखिए यहाँ पे सब पावर ने दिया, आपको बताया थे पावर, एक पावर 5 होता है, एक पावर आपका 8 होता है, एक पावर क्या होता है बताइए 10। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर 6 है, तो ये आंसर पहले आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे विचार ही नहीं कि यहाँ पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पावर 8 है और यहाँ पावर क्या बताइए, यहाँ पर भी 8 है। देखिए 8 तब होगा जब वो होगा मीटर में, किसमें होगा बताइए मीटर में। 5 तब होगा जब वो होगा किलोमीटर में, अब देखिए ध्यान से। और 10 कब होगा, जब वो होगा बताइए सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मीटर यहाँ पे और यहाँ क्या बताइए किलोमीटर, तो ये होगा नहीं, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आज जो है आप ये टोटल 26 क्वेश्चन किए हैं टोटल ऑब्जेक्टिव का, इसमें आपका कितना सही हुआ उसको कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले क्लास में हम लोग फिर करेंगे करीब 25-26 क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। देखिए यूट्यूब पे हम जो है ना फिजिक्स का 2 क्लास लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव आज था 26 ऑब्जेक्टिव आपका, वो था आपका फर्स्ट क्लास से। अब दूसरा क्लास जो हम फिर डाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हम लोग हर क्लास का पहले करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी पहले सब्जेक्टिव फिर आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए आज के लिए धन्यवाद।